सरकार सुन नहीं रही, गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है ये। और ये सरकार की मिली भगत है और इसमें ना सरकार का भी हाथ है। सरकार इनको बचाने पे लगी है। इसी बात को लेके हम भाई बीजेपी का बाइकाट करते हैं आज से ही। जो उन्होंने ये पूरी साजिश के साथ में इनकी हत्या करी गई है। हमारा तो फिलहाल करे प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से ये अनुरोध है कि सीबीआई जांच हो हर तरह की। सरकार का अंत आ चुका है। प्रधानमंत्री कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है, राष्ट्रपति कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है, तो आओ ना बात करो। वो देश के प्रधानमंत्री वो है डरपोक प्रधानमंत्री, डरपोक राष्ट्रपति, तो बात ही नहीं करना चाहते वो आपको देख रहे हो ना, देश के जो मेडल लाने वाली इसी जगह पे, और यहाँ से यहाँ तक खदेड़ा गया उनको भी। अगर हम मोदी की बुराई करेंगे तो हमारे को क्या, वो हमारी क्या से हेल्प करेंगे वो। तो नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों इस समय हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस समय बाबा वकील साहब जी की मृत्यु पर सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं हज़ारों लोग हमारे पीछे मौजूद हैं। वहाँ पीछे मंच पर से एक शख्स भाषण दे रहे हैं, लगातार पब्लिक को उत्साहित किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक निर्मम हत्या यहाँ पे बाबा वकील साहब जी की गई है उस पर सीबीआई कार्रवाई की जाए। इस समय आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस प्रदर्शन में ये किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया? पंजाब की हत्या है या कहाँ की है? देखिए, जो हरियाणा से जो बात आई है, हमें काफ़ी साल पर ही हमें नहीं पता था। जो बाबा साहब की जो मृत्यु हुई है 21 तारीख को बताया जा रहा है। जो उनके साथ जो ड्राइवर था उसने पूरी साजिश के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में जो है हत्या करी गई है। वीरेंद्र नाम बता रहे हैं। हाँ, जो इस क्योंकि हम तो सीधी बात कहें, जो सीबीआई जांच उनके ऊपर बैठना चाहिए और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूरी गहराई की बात है ये एक छोटी बात नहीं है, पूरे गहराई की बात है। और सरकार ही जो है, सरकार सुन नहीं रही, गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है ये। ऐसे अगर सरकार ये चीज़ कर रहे हैं कि लोग की हत्या कर रहे हैं, बाबाओं की हत्या कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी की बात। बीजेपी खुद उनको जाके बिठा के आई है। जिस दिन महाराज जी की पगड़ी थी ना, उस दिन संगत को डेरे से इन्होंने कह दिया भी लंगर खाओ, बर्छी का काम हो जाए। बच्ची कह देते हैं हमारे बागड़ी में। उसके बाद में संगत को बाहर निकाल दिया भी संगत जाओ। 5 बजे जो हमारे वहाँ सैनी साहब हैं मुख्यमंत्री, वो जाके खुद वीरेंद्र को वहाँ बिठा के आए हैं और सारी संगत को बाहर निकाल दिया। संगत कम है, प्रशासन ज़्यादा है। हमारे महाराज जी का असूल था भी डेरे में कोई भी प्रशासन का आदमी, पुलिसकर्मी कभी डेरे के अंदर ना बढ़े। सैनी साहब गए थे, उन्होंने भी कोई दिलासा नहीं दिया संगत को किसी तरह का भी। अगर वो चाहते तो संगत कुछ सांत्वना दे, कुछ न कुछ बोल कर तो जाना था ना, कुछ भी नहीं बोल रहे। और जैसे देखा है ना ड्राइवर की, और ये सरकार की मिली भगत है और इसमें ना सरकार का भी हाथ है। सरकार इनको बचाने पे लगी है। भाई ड्राइवर के जैसे आपने देखा ना भी एक हमारे यूपी में जो हत्या कर दी गई, इसी ही तरीका से वही है। घर वालों को देखा गया कि हाँ तुम्हारा बंदा सही है, पीछे उसकी हत्या कर दी गई। उसको वेंटिलेटर पर धर देते ना, उसकी डेथ हो जाती है तो सब भी दिखा देते सांस, क्योंकि वो क्या है पीछे वाले हिस्सा जो है दिखा देते हैं। भाई 3 दिन ड्राइवर के घर मुख्यमंत्री रह गया खट्टर ना, मनोहर लाल जी खट्टर 3 दिन ड्राइवर के घर आ रहे हैं वीरेंद्र के घर। ठीक है, बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था पिछले प्लान में इसके भाई ने। और इसी बात को लेके हम भाई बीजेपी का बाइकाट करते हैं आज से ही। ये इस समय बाबा वकील साहब जी का हम यहाँ पर नाम सुन रहे हैं, उनका यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। ये मामला क्या है? प्रदर्शन किस बात के लिए किया? मामला ये है सर कि हमारे जो बहादुर चंद वकील साहब जी थे, वो जो है ना उनकी हत्या करी हुई है। किसने करी हत्या? इनका ड्राइवर है वीरेंद्र सिंह। अच्छा। तो उन्होंने 14 जुलाई को हाँ बाजिदपुर डेरे से और मैक्स हॉस्पिटल में ले आए। अच्छा। वहाँ ले आके और इनको जो है ना दाखिल करवा दिया। अच्छा। और फिर मिलने नहीं दिया किसी को भी। अच्छा। कोई भी मेन आदमी जाता संगत का तो मिलने नहीं देते थे। अच्छा। और फिर इन्होंने जो है 31 तारीख को डेड बॉडी लेके गए डेरा जगमोहल वाली में। तो वहाँ पे जैसे किसी को नहीं बताया, एम्बुलेंस लेके गए, एम्बुलेंस को खड़ा किया और बोला कि भाई इसमें यह पेटी है, ये उतारो। हमारे एक भाई साहब ने एक प्लकार्ड उठाया हुआ है, पूज्य वकील साहब जी को न्याय दो। तो सर ये बताइए, वकील साहब थे कौन? बाबा वकील साहब है कौन? इनके बारे में वकील साहब जी जगमालवाड़ी डेरे से है। उनकी हत्या बरिंदर ने की है, उसका जिम्मेदार बरिंदर है। हमारे बाबा जी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सीबीआई जांच के लिए सभी संगत यहाँ पे इकट्ठी हुई है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं।
ये हमारे को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं बाबा जी ने 31 तारीख को चौड़ा छोड़ा है, रिपोर्ट में आ रहे हैं 21 तारीख को बाबा जी ने चौड़ा छोड़ दिया है, गलत रिपोर्ट दे रहा है। बाबा जी को कभी किसी ने खास इसने दर्शन नहीं करवाया, गलत रिपोर्टें देते थे, ग्रुप में मैसेज डालते थे रोज़ शाम को 5-6 बजे, भाई आज बाबा जी की तबीयत पहले से ठीक है, ऐसे कुछ बताते थे। दिल्ली से जब बाबा जी को अंतिम संस्कार के लिए लाया तो किसी को खबर तक नहीं दी इसने, किसी को नहीं बताया। जगमाल वाली डेरे लाकर ही बताया भाई बाबा जी की बॉडी डेरे आ गई है। इसने फिर जल्दी जल्दी संस्कार करने की वहाँ पे संगत ने विरोध किया, जब इसने गोली भी चलाई इसके भाई ने, संगत ने विरोध किया। भी इतनी बड़ी संगत है, आप इतना जल्दी कैसे संस्कार कर सकते हो? अभी तक तो संगत पहुंची भी नहीं है दर्शन करने के लिए। तो अभी सरकार ये है कि जो इनकी जो जनता है उनको सफेद पर्दे पे दिखाते गए, पीछे जो घोटाला हो रहा, जब पीछे जो साजिश रची जा रही थी वो उनको सच्चाई नहीं बताया था। क्या मान्यता है वकील बाबा वकील साहब की? देखिए मान्यता यही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और उनके जो आरोपी हैं जितने वो हैं फांसी की सजा और या उन्होंने सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। कितने समुदाय के लोग उन्हें मानते थे? बहुत मानते हैं, सभी मानते थे जी, सभी धर्म के लोग मानते थे, सभी धर्म के मानते थे। हिंदू तक देखा है मैंने, मैं यूपी से हूँ, यूपी तक मैंने इनकी जो है बातें सुनी है। अगर मैं यूपी से आया हूँ, मैं तो सुन के आया हूँ ना, मैं मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। यूपी से मैंने, ये भाई पूछ रहे थे अभी मैंने बताया, मैं जो इनका ड्राइवर है उसको तो भाई साहब सजा बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जो उन्होंने ये पूरी साजिश के साथ में इनकी हत्या करी गई है। विपक्ष के किन नेताओं को आपको लग रहा है उनका आपको सपोर्ट किया जा रहा है या? बीजेपी वाले बिल्कुल जी। सीएम साहब वहाँ पे गए हैं डेरे में जी, प्रशासन बीजेपी को वोट देंगे, बिल्कुल नहीं भाई देंगे। जब उसका भाई चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से तो क्या कॉन्टेक्ट नहीं होंगे बीजेपी से? क्या उसका भी हाथ है, उसका जो भाई है उसका भी हाथ होगा इसमें, उसका भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना, उसके मिली भगत है। बताओ, उसका डेरे में कोई काम नहीं है, उसका भाई डेरे में रहता है नहीं, शुरू में था थोड़ा दिन, उसके बाद में उसको निकाल दिया था, लेकिन अब जाके उसके भाई ने गोली चलाई है। उसके भाई के नाम में पेट्रोल पंप वगैरह जमीना बहुत करा दिया। जब ये डेरे में गए थे इनके पास कुछ संपत्ति नहीं थी, कच्चे बनियान में गए थे और महाराज जी ने दया करके इनको अपने पास रखा, पर उन्होंने दया का ये सिला दिया है, उनके तन पे कपड़ा भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब वो महाराज जी के जाते ही कपड़ा किसी को घड़ी, किसी को नोट बांट रहे। विसंगत मेरे पास आए, मैं दिखा दूं, विसंगत 98-100% मेरे साथ है, जबकि संगत ये यहाँ बैठी है, लोग घरों में बैठे हैं जी, रो रहे हैं, लोगों का बहुत बुरा हाल है जी। अच्छा, आपने बताया कि बात नहीं सुन रहा जी हमारी। आप लोग बता रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से वीरेंद्र को सपोर्ट कर रही है, तो आपको लगता है कि विपक्ष नेता जो है जिसमें राहुल गांधी समेत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों के सपोर्ट में आगे आ रही है, ये सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? देखिए अभी हमारा तो फिलहाल करे प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से ये अनुरोध है कि सीबीआई जांच हो हर तरह की, चाहे कोई भी हाँ। सुप्रीम कोर्ट का भी निवेदन चाहते हैं, उनका जो है आदेश करना चाहिए सीबीआई जांच के लिए और उनके ऊपर सीबीआई जांच बिठानी चाहिए। और ये मुझे लग रहा है ये भी सरकार जो है ना इनको बचाने में बचा सकती है, पर ये जो नहीं, जब हमारे एक कहावत होती है जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भगता है, ये उनका वो हाल होगा। अभी तो इनका वही हाल होगा जो कि ये जो सरकार जो बचाने पे लगी है ना, सरकार का अंत आ चुका है। अब सरकार रहने वाली बस वो ये इन्होंने एक वो नहीं है, जनता को जुमले में छोड़ दिया, तो इन लोगों ने क्या करा, उसको सपोर्ट करने का, जो इनके चापालोसी करेगा, इनके जूते स्वाप करेगा, ये उनको सपोर्ट करते हैं ये लोग। जो वो तो ये देख लीजिए, आज इनके बाबा के साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में होगा तो सरकार उसको भी सपोर्ट करेगी। हमारे महाराज जी ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, ना किसी को ये कहा भी वोट उसको दो उसको दो। जब भी कोई दुखी जाता, सुखी जाता, उनको एक ही बात बोलते हैं भी सिमरन करो, मालिक पे भरोसा करो, मालिक आपके सारे काम करेगा जी। कभी कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं बोले। लेकिन वीरेंद्र ने आते ही हमारे डेरे में से ब्रांच निकली है गोरीवाड़ा, वो महात्मा चंद जी है, पुराने समय से बचपन से ही वो डेरे में अंदर सेवा कर रहे हैं, लांगरी का काम करते थे और महाराज भी उनके साथ पूरा प्रेम करते थे। महाराज उन्होंने चंद महात्मा जी ने महाराज जी से बुलाया था, लेकिन इसने डेरे में आते ही मिलने नहीं दिया और कहते बांट जगमाला वाले जाते ही इसने कह दिया कि चंद खराब करता है, फलाना खराब करता है। लेकिन महाराज जी ने इतने साल डेरे में सेवा करी है, कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला जी। लेकिन ये जाते ही निंदा चुगली करनी शुरू कर दी इसमें तक उस अपराधी को, जब तक आप उस अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, जब तक ये क्या है जंतर मंतर है ना, ये खाली नहीं रहेगा, ये देख लेना। क्योंकि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये जब तक नहीं होगी, जब तक कोई वो नहीं होगा। यहाँ की जो टीम बनी हुई है या कोई भी है, उनका वहाँ से जो आदेश आएगा, प्रधानमंत्री कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है, राष्ट्रपति कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो आओ ना बात करो।
क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री वो हैं डरपोक प्रधानमंत्री, डरपोक राष्ट्रपति, तो बात ही नहीं करना चाहते वो आपको देख रहे हो ना, देश के जो मेडल लाने वाली इसी जगह पे, और यहाँ तक खदेड़ा गया उनको भी, तो उनको जो है ना इसको सजा मिलनी चाहिए, उनके बारे में तो उनको सजा सिफारिश करे उनको तुम गलत बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बोलना ठीक गलत आप गलत बोल रहे हो। कोई बात नहीं, सिर्फ अपना विषय नहीं पहले ही बोला कि सभ्यता से बोलनी है। अगर हम मोदी की बुराई करेंगे तो हमारे को क्या वो हमारी क्या से हेल्प करेंगे वो। तो दोस्तों ये थी भारत की वो जनता जो अलग अलग प्रांतों से दिल्ली में तशरीफ फरमाए, और दिल्ली में इनकी मांग ये है कि इनके बाबा की जो हत्या की गई है भारत के शहर हरियाणा के अंदर, उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो और उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय मिले। लेकिन देखना इस बार ये होगा कि भारत के अंदर 21वीं सदी में भी ये देश विज्ञान को आगे लेकर चलता है, साइंस को आगे लेकर चलता है, या अभी भी अध्यात्म को यानी कि धर्म को आगे लेकर चलता है। इस देश की गाड़ी अब धर्म आगे बढ़ाएगा, या जिस तरीके से हाथरस में भगदड़ की घटना हुई थी, जिस तरीके से आशाराम बापू, जिस तरीके से कई पीर फकीर पकड़े जाते हैं, क्या उसी तरीके से ये देश आज भी उसी राह पर चल रहा है, या इस देश ने कई किस्म के परिवर्तन अपने जहनियत में, अपनी सोच में किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।